औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाजा व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत अल्लाह ताला के लिए है जो दो जहानों का मालिक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन से लेकर बहुत बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा क्योंकि उनका लगाव अल्लाह ताला की तरफ बहुत था और उनका बाप आज़र एक बहुत बड़ा बुत परस्त था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुत परस्ती बिल्कुल नापसंद थी। एक दिन उन्होंने मेले पर जाना था तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहा चलो चलें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, जवाब दिया कि आप लोग चले जाएं, मेरा दिल नहीं करता। वो लोग चले गए। बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों वाला कमरा खोला और कहा कुल्हाड़ा पकड़ा, सबको चीर दिया, यानी बुतों को चीर दिया और एक बुत जो सबसे बड़ा बुत था उसके कंधे पर कुल्हाड़ा रखकर दरवाज़ा बंद कर दिया। जब उनके वालिद मेले से शाम को घर वापस आए तो उन्होंने दरवाज़ा बुतों वाला खोला तो सारे बुत काटे हुए थे। फौरन उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया, पूछा कि ये तूने ऐसा क्यों किया है? तो फरमाया, अपने इन बुतों से क्यों नहीं पूछते हो जिनकी तुम पूजा करते हो? तुम लोग उनकी पूजा करते हो जो अपना दिफा खुद नहीं कर सकते, जो बोल नहीं सकते, जो हरकत नहीं कर सकते। लिहाजा बुत परस्ती छोड़ दो, अल्लाह ताला की इबादत करो। इस पर बस्ती वालों ने और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने यह फैसला किया कि लकड़ियां इकट्ठी की जाएं और आग जलाई जाए और उस आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया तो अल्लाह की तरफ से आग ठंडी हो गई। चिड़िया, कव्वे, तोते, फरिश्ते वगैरह सब अपनी चोंच में पानी के कतरे से आग बुझाने की कोशिश करते रहे तो अल्लाह ताला की तरफ से आग ठंडी होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत आग से निकल आए। ये थी इनकी आजमाइश। अल्लाह ताला ने एक दफ़ा और आजमाया। क्या देखते हैं ख्वाब में? अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि तुम अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दो। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और सोचते रहते हैं कि क्या किया जाए। वो एक ऊंट ज़िबा करते हैं लेकिन फिर दूसरी मरतबा ख्वाब आया तो फरमाते हैं कि परवरदिगार, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मेरी सबसे प्यारी चीज़ क्या है जो मैं आपके रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दूं, अल्लाह के रास्ते में मैं उसको ज़िबा कर दूं। तो तीसरी मरतबा जब ख्वाब आता है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचते हैं, फौरन उनका ख्याल अल्लाह अपने बेटे की तरफ जाता है, इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ। तो अपने प्यारे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से अपना ख्याल बयान करते हैं तो फौरन इस्माईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए मेरे अब्बा जान, आप कर दीजिए मुझे ज़िबा अल्लाह के रास्ते पे, मुझे अल्लाह मिल जाएगा, मुझे जन्नत मिल जाएगी। सुबह घर से निकलते हैं तो दूर वीरान एक जगह पहाड़ों के पास ले जाते हैं तो वहां एक थोड़ी सी जगह खोदते हैं तो इस्माईल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लटा देते हैं। छुरी चलाते हैं, छुरी मदम पड़ जाती है, सुभान अल्लाह। फिर इसको और तेज करते हैं लेकिन जब अपनी छुरी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर रखते हैं, अल्लाहु अकबर, तो क्या होता है कि आसमान की तरफ से एक दुम्बा उतरता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह ले लेता है। अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उठ जाते हैं और दुम्बा ज़िबा यानी कुर्बान हो जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों इम्तहान में पास हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी आजमाइश थी कि अपने बेटे को अपने ही हाथों से ज़िबा करना। तब से लेकर ये सुन्नत इब्राहिमी पर
मुसलमान अमल कर रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौका पर 100 ऊंट कुर्बान किए, जिनमें से 63 ऊंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से ज़िबा किए। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कुर्बानी करने की। और उस कुर्बानी के गोश्त का तकसीम करने का तरीका बताती चलूं कि ज़िबा किए हुए जानवर के 3 हिस्से बनाकर लहदा-लहदा कर लें। एक हिस्सा गरीबों का, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों का और तीसरा हिस्सा अपने लिए। अल्लाह ताला सबको सुन्नत इब्राहीमी अपनाने की तौफीक दे और जिस तरह इसको तकसीम करने का हुक्म दिया है उसी तरह तकसीम करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बला।